प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का जितना भी क्वेश्चन उसको बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। हम आपको बता दें, जो एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उसके आधार पर हम इसको बता रहे हैं। पहले ये जितना भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.4 में देता था, अब ये क्या हो गया 4.3। आप पुरानी बुक में देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन 4.4 मिलेगा, लेकिन नई वाली में क्या हो गया 4.3 हो गया। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ बेसिक बात को जानना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो यह सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण को सबसे पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको बात और भी इसी में हम बताने वाले, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, जहाँ क्या होता है, जहाँ a, b और c अचर संख्या हैं, ठीक है। अचर संख्या हैं और a नहीं है 0, इस बात को आपको ज़्यादा ध्यान देना, ठीक। इसका मतलब कहानी ए बी सी जो है ये अचर संख्या, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस में, माइनस में, कड़ी में, बट्टे में, कोई जो भी संख्या रहेगी वो ए बी सी की जगह होगा और ए का वैल्यू कभी नहीं होगा 0, ठीक है। अगर केवल इतना ही है तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अब बराबर लग गया, 0 लगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक। और जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण हम ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। यह क्या एक द्विघात समीकरण है, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है 3, बी का जो रूप ले रहा क्या है -5, ठीक, और जो सी का रूप ले रहा क्या है 7, ठीक। देखिए यहाँ पर ए बी जो सी है क्या है, सब अचर राशियाँ हैं ना, ये बट्टे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 7/2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अब इसको निकालने के लिए आपको कुछ जानना पड़ेगा जी, और इसका मान कभी 0 क्यों नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर बराबर 3 था, अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0x स्क्वायर माइनस 5x, हम अगला ले लेते हैं, मान लीजिए 6 लग दें बराबर 0। तो 0 का x में गुणा होगा, क्या हो जाएगा 0 की 0 का किसी संख्या में गुणा होता क्या हो जाता है 0 माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब 0 किसी संख्या में जोड़े या घटाए कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा -5x प्लस 6 इक्वल 0। हमारे को यह प्राप्त हुआ। तो क्या द्विघात समीकरण है, नहीं। द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। और द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है निकालने का, द्विघात सूत्र। जैसे इसके मूल को हम लोग पता करते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है, वह फार्मूला यह है, इसको भी आपको जानना है। x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में 2a, ठीक। यह फार्मूला को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इस सवाल में, इस एक्सरसाइज में आपको काम आने वाला, ठीक है। इसी को, ये जो ये फार्मूला है, इसी को एक भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, उन्हीं के नाम से यह सूत्र को भी जाना जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। तो इस सूत्र को कौन से नाम से जाना जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक। तो द्विघात सूत्र का ये या तो श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, इसी को कहते हैं। यह हो गया। और इसके अलावा जो द्विघात समीकरण दिया उसके मूल को हमको बताना है कि उसके मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक है, असमान है, क्या है। इसके लिए हमारे पास कुछ शर्त होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग निकालते हैं विविध कर से। उसको क्या कहते हैं, विविध कर, विविध कर, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं डी से, और इसका जो फार्मूला यही है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। विविध कर को डी से दिखाते हैं, इसका फार्मूला का b स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें भी 3 सिचुएशन होता है। जो पहला सिचुएशन का है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, बड़ा है किससे, 0 से। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 0 से क्या है, बड़ा है, तब इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बड़ा है 0 से,
तब मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक, पहला से यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा तब उसके मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे। और दूसरी कंडीशन ये भी जान लीजिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बराबर हो गया किसकी, जीरो के। किसके हो गया बराबर, जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू भी कितना आ गया, जीरो के बराबर हो गया। तब क्या होगा, तभी क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होगा और एक ही होगा, ठीक है, और समान होंगे। ठीक है, इस तरह लिखिए, समान होंगे, यानी जो दो मूल निकलेगा द्विघात समीकरण से दो मूल निकलेंगे, दोनों जो क्या रहेंगे, आप दोनों ही बराबर रहेंगे। ठीक है, कौन सी सिचुएशन में, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के, और जब जीरो से बड़ा होगा यानी प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। और तीसरी कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, छोटा है किससे, जीरो से। किससे छोटा है, जीरो से। ठीक है, तो जब जीरो से छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, मूल, तो यहीं पर लीजिए, तब मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, काल्पनिक होंगे। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है, तब जाके सवाल जो चैप्टर का अच्छे से लगेगा। तो अब द्विघात समीकरण के बारे में जान गए, द्विघात सूत्र के बारे में जान गए। ठीक, इसी को सिद्धाचार सूत्र बोलते हैं। विविधकर का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके लिए तीन कंडीशन है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर, तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन क्या होंगे, समान होंगे। और जब जीरो से छोटे होंगे तो क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, काल्पनिक, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब आइए हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला हल करते हैं। कौन सा है प्रश्नावली 4.3। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। पहले का पहला क्या कहा, पहले पढ़ लीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको बताइए कि इसकी मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। ठीक, यदि वास्तविक है यानी उसका अस्तित्व है, उन्हें बताइए यानी ज्ञात कीजिए कि कौन कौन है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल क्या है, जीरो। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन होगा, इसके बाद लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे, हल। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर जीरो। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर जीरो से तुलना करने पर। ठीक, क्योंकि यही स्टैंडर्ड रूप है द्विघात समीकरण का। ठीक, तब देखेंगे ए की जगह क्या है, 2, बी की जगह क्या है, -3, और सी की जगह क्या है, 5। ठीक है, इतना निकल गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, विविध कर। क्या निकालेंगे, विविध कर। यहीं पे लिख देते हैं वी आधा क त फिर कर, विविध कर को दिखाते हैं डी से। इसका फार्मूला हमने बताया क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी में फार्मूले में क्या करते जाइए, रखते जाइए। ठीक है, अभी पता चल जाएगा इसके मूल क्या है। तो डी क्या आएगा, देखिए बी का वैल्यू क्या है, 3, माइनस में इस नाते स्क्वायर लगाइए, -4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है, 2, सी का वैल्यू कितना है, 5। हल कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसका गुणा 4 दूनी 8, 8 5 40। ठीक, तो जो डी आएगा,
आई प्लस आई माइनस, प्लस माइनस का होता है माइनस, इसको इसमें इसका कर देंगे घटाएंगे, 40 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 31, और 40 बड़ा इस नाते निशान किसका लगेगा माइनस का। तो डी का वैल्यू जो आया क्या आया है -31। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे लिखेंगे चूँकि, क्या लिख देंगे चूँकि -31 क्या है छोटा है किससे 0 से, ठीक है। यानी ये क्या हो गया 0 से छोटा होगा, जिधर मुंह खुलता हो क्या है बड़ा है, यानी 0 से 0 बड़ा है और ये क्या हो गया छोटा। जब छोटा की स्थिति में क्या होता है मूल वास्तविक होंगे कि नहीं, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे अतः इस, तो क्या लिखेंगे अतः इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 0 से क्या आ गया है छोटा आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, बस आपको लगाने ही आ जाएगा, बस आपको वीडियो को क्या करना अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक। अब हम लोग इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है देखिए 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। इसको हल करते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं। अब आपको देखते हैं इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक। पहले का कौन सा है यह दूसरा, पहले लिख लीजिए 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0, ठीक। तो क्वेश्चन है लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या था यही 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। इसकी भी तुलना कर लीजिए, सीधे लिखिए ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। इतना लिख दीजिए। अब देखेंगे a की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है हमारे पास -4 कड़ी में 3, और c की जगह क्या है हमको मिला है 4, ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे विविध कर, क्या निकालेंगे विविध कर, क्या निकालेंगे विविध कर, ठीक। जिसको हम लोग दिखाते हैं किससे डी से, ठीक। फार्मूला है b² माइनस 4ac, ठीक। तो डी निकालिए, क्या निकलेगा b की जगह क्या है -4 कड़ी में क्या है 3, इसके ऊपर क्या लग जाएगा 2 है तो 2 लग जाएगा, -4 गुणे a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू कितना है 4। हल कर दीजिए तो देखिए माइनस में है और इसका उसके ऊपर वर्ग लगा, इसको गुणा करें, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक। अब 3 का 2 बेर आपस में गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या अगर कड़ी में है और 2 बेर मल्टीप्लाई होगा तो कड़ी हट जाता है, सीधे क्या बचती है वो संख्या, ठीक है। तो 4 का 2 बेर गुणा करेंगे 16 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। लेकिन अंडर रूट में 3 है तो इसका वर्ग करेंगे कितना होगा तो केवल 3। इसका गुणा कर लीजिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब 12 का 4 12 चौक 48, कितना होता है 48, डी स्क्वायर 16 तिहाई कितना होता है 48, माइनस 48 प्लस में माइनस कट के सीधे क्या हो जाएगा यानी दोनों कट जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया 0, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। प्लस 48 से क्या है -48, अब डी का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए अब इसका क्या होगा। तो 3 सिचुएशन आपने पढ़ा था, हम आपको बताए भी थे 3 सिचुएशन। देखिए यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 तब मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे समान, और जब छोटे होंगे तो क्या होंगे मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो 0 के बराबर आया है तो यहीं पे लिख लेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे चूँकि b² माइनस 4ac बराबर कितना आया है 0 आया है, इस नाते इसके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। तो इसको हल करेंगे तो यहीं पे लिखेंगे इसलिए समीकरण के मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, ठीक। चूँकि b² माइनस 4ac बराबर कितना है 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं। अब इनको कहा अगर वास्तवित्व में है तो उनको निकालना भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अब निकालने का भी प्रयास करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या लगाएंगे द्विघाती सूत्र को लगाएंगे, लिखेंगे द्विघात सूत्र, ठीक है। द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र का x का फार्मूला क्या है
माइनस में क्या रहता है बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे 2a। ठीक, यही फार्मूला होता है। इसको हम लोग इसी फार्मूले में बाकी सबको हमको क्या करना है, रख देना है। ठीक, तो रखिए, तो रखेंगे तो आगे हमको मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, क्या है माइनस बी। ठीक है, बी का वैल्यू हमारे पास कितना था, -4 कड़ी में 3 था। सवाल में भी माइनस है, माइनस लगा दीजिए। ठीक, फिर क्या था, -4 कड़ी में 3। ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए कितना आसान है, पे आपको समझने वाली बात है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब किए तो आप आया कितना है 0, तो सीधे यहाँ पे बिना संकोच किए सीधे का लिख दीजिए 0, क्योंकि हमने अब ऊपर तनी हल हुआ ही है। अब बट्टे लगाइए 2, ए का वैल्यू कितना था 3, कितना था 3, इसको रख दीजिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे हल कर देंगे। तो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह माइनस का इसमें गुणा क्या हो जाएगा, +4 कड़ी में कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। 2 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब इसके आगे होगा, एक बार देखिए, एक बार प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार क्या है माइनस है, तो इसी को यहीं पे नीचे हम लोग क्या करेंगे 2 बार ले लेंगे। ठीक है, कितने बार ले लेंगे 2 बार, तो एक बार हो जाएगा 4 कड़ी में 3 प्लस 0/6, एक बार ले लेते हैं 4, इस तरह खींच दीजिए 4 कड़ी में 3 माइनस 0/6। ठीक, तब इसके आगे हम इसको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कैसे हल होगा, तो इसके आगे हम लोग करेंगे, तो देखिए 4 और 6 है तो कटने लायक, क्या है कटने लायक, किससे कटेगा यह, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कड़ी में 3 और प्लस 0 जुड़ा कोई मतलब है नहीं, क्या हो जाएगा 3, और इधर वाला हो जाएगा कटेगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 2 कड़ी में 3, ये 0 घटेगा नहीं, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3। देखिए दोनों मूल क्या आ गए, वास्तविक आ गए, और दोनों मूल क्या आ गए, सेम आ गए। ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब सा हल हो गया। तो नीचे ले लेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल 2 कड़ी में 3/3, 2 कड़ी में 3/3 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण इस तरीके से हल हुआ है, विविधकर निकला 0 है, यानी इसमें समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। द्विघात सूत्र लगाएंगे, हम लोग लगाए हैं, तो इसके मूल का आ गए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा है, 2x स्क्वायर माइनस 6x धन 3 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी हल कर लेते हैं। पहले का कौन सा है, तीसरा, 2x स्क्वायर माइनस 6x धन 3 बराबर 0। इसको कैसे हल करेंगे, लिखते हैं हल। तो दिया समीकरण का 2x माइनस 6x धन 3 बराबर 0। अब कैसे करना, लिख देंगे a बराबर, लिखेंगे यहाँ, क्या लिख देंगे यहाँ, चाहे तुलना करने पर, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर क्या है 3। ठीक, अब लगा देंगे यहीं पे विविध कर, क्या लगाएंगे विविध कर। ठीक, विविध कर को दिखाते हैं d से, फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो अब देखेंगे इसका फार्मूला b की जगह क्या है -6। ठीक, 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, घटा दीजिए, तो 6 में 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 12, यानी जो डी का वैल्यू कितना आ गया 12, और जो क्या है 0 से क्या है बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है, यहीं पे लिख लीजिए, चूँकि 12 बड़ा है किससे 0 से, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे असमान। यहीं पे लिख लें, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल क्या लिखेंगे, इसलिए द्विघात समीकरण मूल वास्तविक और क्या है असमान है। तब वही द्विघात समीकरण वाला फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। द्विघात सूत्र का फार्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अब बट्टे में कितना है 2a, ठीक। फार्मूला रखते जाइए, अभी एकदम निकलता जाएगा। b का वैल्यू क्या था हमारे पास -6, क्या था -6। b यही है, इसका वैल्यू कितना था -6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब b² - 4ac का वैल्यू अभी हमने निकाला था, कितना आया था 12, ठीक है। तो सीधे यहीं पे क्या लग दीजिए 12, क्योंकि अभी ऊपर हल हुआ है। 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 2, कितना है 2। इसको हल करते हैं हम लोग। माइनस का माइनस में गुणा हो क्या जाएगा +6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, 2 दूनी 4, ठीक। अब यहीं से इसको 2 भागों में बांट लीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये लाइन में खींचिए 6 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 12/4, एक बार 6 माइनस अंडर रूट 12/4, ठीक। तो अंडर रूट 12 है, तो अंडर रूट 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि देखिए यहीं पे अगर आप छोड़ देते तब भी आंसर सही है, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन में यानी किताब में क्या आंसर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, तो इसको कर लीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3। अब आप समझें कैसे लिखेंगे, तो 12 का क्या कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, ठीक है। फिर 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। देखिए जिसका जोड़ा बनता है उसको लिखते हैं कड़ी के बाहर, जिसका नहीं बनता कड़ी के अंदर, ठीक। तो 12 का हमने फैक्टर किया है, तो 2 का जोड़ा बना तो बाहर लिख दिए, और जिसका नहीं बना उसको अंदर। यानी 12 को क्या लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3, यह बात आपको पता ही होगा। यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, इस तरह हो गया। यानी अंडर रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 6-2 कड़ी में 3/4 है, 6 - 2 कड़ी में 3/4, ठीक। तो 12 की इस नाते इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब देखेंगे 6 और 2 में कुछ कॉमन है, 6 और 2 2 के टेबल में आता है, इस नाते क्या हो जाएगा कॉमन। तो कॉमन क्या होगा 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 6 में तो कितना बचेगा 3, यहाँ से 2 लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 2 हट जाएगा, केवल क्या बचेगा कड़ी में 3, और नीचे कितना है 4, ठीक। आगे करिए, यहाँ भी वही कहानी होगी, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3, माइनस यहाँ से 2 लेंगे तो केवल क्या बचेगा कड़ी में 3, और बट्टे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा बट्टे में 4, ठीक। अब देखिए इस क्या हो जाएगा, ये कटेगा, इसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो आगे वाली जो सिचुएशन हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 धन कड़ी में 3/2, 3 माइनस कड़ी में 3/2। देखिए एक बार प्लस में आ गया, एक बार क्या आ गया माइनस में। तो इसके 2 मूल आए और दोनों क्या हैं अलग अलग असमान है, ये प्लस में क्या है माइनस में। तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसको एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा उसको वीडियो को वहीं पे तुरंत रोकिए और फिर से लगाने का क्या करिए प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया। अब इसको हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल होंगे, ठीक है। ऐसा कर k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल होंगे। यह क्वेश्चन इस क्वेश्चन से भी क्या है बहुत ही आसान, बस देखने में आपको कठिन लगेगा, ठीक है। कठिन है कोई क्वेश्चन है, बस आप लगाएंगे, बस आपको जब नहीं लगाते हैं तभी कठिन लगता है। जब प्रयास करेंगे तो हर एक क्वेश्चन क्या होगा एकदम सिंपल होगा। आइए हम लोग इसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा पहले लगाते हैं, पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ठीक है। पहले ले लेंगे 2x² धन kx धन 3 बराबर 0। यानी इसके 2 बराबर मूल होंगे। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल होंगे, यानी क्वेश्चन में ही बात कहा है। यानी किसके मूल दोनों बराबर होते हैं और दोनों एक जैसा होते हैं, जब क्या होता है उसका b² - 4ac का वैल्यू क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो वही से लगेगा, ठीक है। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है 2x धन kx धन 3 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा लिखेंगे, यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर क्या है k है, और c बराबर क्या है 3 है, ठीक।
क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही कहा है कि इसके मूल बराबर होंगे, दोनों समान होंगे। लिख देंगे जब इसके मूल बराबर हों तब, जब इसके मूल बराबर हों तब क्या होगा, इसका विविधकर क्या होगा, यानी विविधकर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, जीरो। क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, जीरो। और डी का वैल्यू हमको क्या है, b² - 4ac बराबर किसके होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही बात हमको क्वेश्चन में कहा है। तो इस नाते उसी बात को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तब b की जगह क्या है हमारे पास वैल्यू, क्या है k, क्या है k² माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, बराबर में जीरो। क्या हो जाएगा, k² माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब 24 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो गया है। अब इसी को हमको क्या कर देना है, हल कर देना है। ठीक है, तो 24, हालांकि आंसर नहीं पे, लेकिन किताब में आपका आंसर थोड़ा सा आगे कर दिया है, तो आप यहीं पे क्या कर लीजिए, 24 का फैक्टर क्या कर दीजिए, फैक्टर। तो 12 बेर में कटेगा, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एक कम 3। ठीक, तो इसका कितना जोड़ा बना, केवल एक जोड़ा बना, इसका नहीं बना, तो इसको लिख सकते हैं 2, जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर, और जिसका नहीं बना उसको कड़ी के अंदर। 2 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, यह 2 कड़ी में 2 तिहाई 6। ठीक, यानी 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 6। क्यों, क्योंकि देखिए 2 का जोड़ा बना, इसका 2 का और 3 का नहीं बना, तो इसको अंदर रख दिए, यानी 24 को लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6। ठीक, तो 24 को इस तरह लिख सकते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा आगे तो बढ़ा लेंगे तभी ना। तो k² आई माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +24, आई k² है उधर जाएगा तो क्या होगा, कड़ी में। ठीक है, वर्ग उधर जाएगा, हो जाएगा वर्गमूल, k² हो जाएगा ये √24। ठीक, यहाँ तक भी आंसर सही था। ठीक, लेकिन 24 को आगे हमको हल करने के लिए कहा था, इस नाते k का वैल्यू जो हो जाएगा, एक बार होगा प्लस, एक बार होगा माइनस, क्या होगा 2 कड़ी में 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, ठीक है, देखिए क्योंकि अभी हम यहीं तक करके बता दिए थे, लेकिन यहाँ तक आपको करना। ठीक, किताब का आंसर यहाँ तक दिया है, हो गया। इस नाते क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरे का पहला भी अच्छे से हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे का दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरे का दूसरा, कि x - 2 + 6 बराबर 0। इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण। क्या समीकरण है, KS - 2 + 6 बराबर 0। सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा करेंगे KS², फिर इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -2KS + 6 बराबर 0। लिख देंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, ए बराबर क्या है k, बी बराबर क्या है -2k, और सी बराबर क्या है 6। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका इसमें भी वही कहानी होगा, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि जब इसके मूल बराबर, क्योंकि जब इसके मूल बराबर होंगे तब सिचुएशन का विविधकर नहीं, डी बराबर क्या होना चाहिए, 0। ठीक, तो डी का वैल्यू क्या है, डी विविधकर का फार्मूला क्या है, b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो बी की जगह हमारे पास क्या है -2k, -2k का स्क्वायर करिए, -4 गुणे ए का वैल्यू कितना है k, सी का वैल्यू कितना है 6 बराबर 0। गुणा का निशान लगा दीजिए। तो हल करेंगे क्या हो जाएगा, 2 कवर करेंगे कितना हो जाएगा 4, k का करेंगे k², 4 6 24, और साथ में k तो कितना हो जाएगा 24k बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, पहले हो जाएगा 4k बराबर माइनस इधर क्या होगा +24k। ठीक, अब देखिए 4 का इसमें क्या गुणा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो k² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24k, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 4। ठीक,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। नहीं तो इससे आसान तरीका क्या है, देखिए के है, ये है तो एक के को भेजिए, एक के को रहने दीजिए, ठीक है, तो और आसान हो जाएगा। देखिए डबल के था, ठीक है, डबल के 4 और डबल के है तो 4 गुणा इधर जाएगा भाग, और एक के को भी भेज दीजिए, ठीक है, तो एक के बचेगा, यहीं पे इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। के से के कटेगा, 4 एकम 4, 4 6 24, यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा। देखिए 4 का गुणा था, उधर जाएगा होगा भाग होगा, यहाँ पे डबल के है तो एक के भी इसके साथ जाएगा तो एक के बचेगा ना, तो के से के काटने के लिए बस भेजे हैं, ठीक है। बाकी 4 एकम 4, 4 6 24। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया। ठीक, इतना सिंपल था, पहला हो गया था, इधर क्या हो गया था, दूसरा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, ये बहुत ही क्या है, सिंपल है। क्या है क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 8000 मीटर स्क्वायर 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा क्या एक ऐसा आम का बाग बनाना संभव हो जिसकी लंबाई क्या हो, चौड़ाई से कितनी हो, दुगुनी हो, और जिसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर हो। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा, और उसके बाद लिख देंगे हल। ठीक, तो लिखेंगे माना बगिया का तो हम भी लिख लेते हैं, बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, हमने मान लिया बगिया की जो चौड़ाई है कितना है, x मीटर है। तब क्या लिख देंगे, तब लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, 2x, क्योंकि जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, लंबाई से कितना होना चाहिए, दोगुना होना चाहिए। और हमको दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, यही होना चाहिए। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, ये माने हैं, ये दिया था। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमको, आयताकार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता सबको पता है। आयताकार चीज़ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, यानी L गुणे B। ठीक, तो इसकी लंबाई कितना है, 2x, गुणे चौड़ाई कितना है, x। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना होना चाहिए, 800 मीटर। ठीक, यही कह रहा है प्रश्नानुसार, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यही तो होगा। ये दिया, इसको हमने मान लिया। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800। ठीक, ये गुणा उधर जाएगा, हो जाएगा भाग, x स्क्वायर बराबर होगा 800/2, कटेगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400। ठीक, अब स्क्वायर वर्ग उधर जाएगा, हो जाएगा वर्गमूल, x बराबर हो जाएगा √400। तो √400 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे 20। कितना आ जाएगा, x बराबर 20। अब कैसे आए इसको समझ लीजिए, 400 है, 400 का फैक्टर कर देंगे, यानी 400 √400 का वर्गमूल कितना होता है, 20। ठीक है, देखिए √16 रहता है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 4 लिखते हैं ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल है। उसी तरीके से 20 का 2 बेर गुणा करें, 20 2 दूनी 4, 00 400 होता है। तो उसी प्रकार से √400 का वर्गमूल कितना है, 20 का यह वर्गमूल है। ठीक, बस क्वेश्चन हो गया। देखिए कितना आसान था, क्वेश्चन हो गया, यहीं पे लिख दीजिए। अतः बाग की चौड़ाई x बराबर, x किसको माने थे, चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई 2x बराबर 2 गुणे 20, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर है। बस हो गया। अतः बाग की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई 40 मीटर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा कितना सिंपल था और कितना छोटा था, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या कहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक सिचुएशन दे रहा है और उसको बताना ये संभव है, तो उसकी वर्तमान आयु को निकालिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। कितना था, 48। कह रहा है 2 मित्र हैं जिनकी उम्र का योग है, दोनों को उम्र को जोड़ते हैं 20 होता था, और 4 साल पहले उनकी गुणनफल
उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। क्या है संभव है, तो वर्तमान सिचुएशन को बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा, लिख देंगे हल। ठीक, देखते हैं, तो लिख लेंगे पहले, माना एक मित्र की वर्तमान आयु से निकलेगा। ठीक है, वर्तमान आयु कितना मान ली हम, यक्स वर्ष, कितना है यक्स वर्ष। लेकिन माना एक मित्र की वर्तमान आयु कितना है यक्स वर्ष, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगा 20 माइनस यक्स वर्ष। ठीक, क्यों ऐसा, लेकिन क्योंकि क्या दोनों लोग को मिला कितना होना चाहिए 20। जब हमने एक को एक्स मान लिया है तो दूसरा क्या होगा 20 से कम ही होगा, यानी 20 माइनस एक्स यानी इतने के ही बराबर रहेगा। ठीक, और फिर क्या था सिचुएशन में, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल का गुणनफल कितना था 48 था ना, तो लिख देंगे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व यानी दोनों में क्या कर दीजिए 4 को घटा दीजिए, यक्स में भी 4 घटाइए, गुणा करिए, फिर इसमें 20 माइनस यक्स में भी कितना घटाइए 4 का गुणनफल कितना था 48। ये सिचुएशन था, यानी क्वेश्चन में ही दिया था, ये क्या था दिया था 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। पूर्व में इसका होता पहले, अनुवर्तमान आयु माना यक्स, इसका ये 20 माइनस यक्स, सब में से 4 घटाएंगे। ठीक, अब यहीं पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब सिचुएशन को क्या करेंगे हल करेंगे, यक्स माइनस 4 होगा। ठीक, गुणे, अब 20 में से 4 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा यक्स, अब बराबर में कितना हो जाएगा 48। इसी को क्या कर देंगे हम लोग हल करेंगे, तो गुणा है तो गुणा कर दीजिए, यक्स का 16 में होगा तो कितना हो जाएगा 16 यक्स, यक्स का यक्स में होगा यक्स स्क्वायर, 4 का 16 16 चौक 64, कितना होता है 64, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 का यक्स में होगा माइनस माइनस प्लस 4 यक्स बराबर 48। इसको सही कर लीजिए, माइनस यक्स स्क्वायर, फिर 16 यक्स और 4 यक्स जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 16 4 20 यक्स माइनस 64 बराबर कितना है 48। ठीक, अब इसको हल कर दीजिए सही से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स माइनस 64 है प्लस है, जरा क्या हो जाएगा माइनस 48 बराबर 0। इसको जोड़िए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स, 8 4 12 का 2, 6 4 10 1 11, 112 माइनस माइनस प्लस चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए माइनस है तो सीधे माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ये प्लस, माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस बराबर 0। यहीं पर लिख दीजिए माइनस से गुणा करने पर कैसे हुआ है, माइनस से क्या किया गया है गुणा किया गया। ठीक, अब गुणा करने पे 112 जोड़ने पे 20 एक्स। ठीक, ये आसानी से हो गया है। अब चाहे तो आप पहले इसका विविधता निकाल लीजिए कि इसका मतलब होगा कि नहीं, अगर मूल वास्तविक हो तभी आगे कहानी बढ़ाया जाएगा, नहीं तो नहीं। इतना हो गया, अब यहीं पर लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ऐसा द्विघात समीकरण हुआ, यहाँ ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या है -20 और सी बराबर कितना है 112। अब विविधकर निकालिए, वी कर डी बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। ठीक, तो विविधकर जो डी आएगा, बी का वैल्यू कितना था -20 का स्क्वायर -4 गुणे ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 112। 20 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 400। ये देखिए इस 4 एक कम 4 रहेगा, इसमें 112 में गुणा कर देते, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 400 में 448 घटाएंगे तो डी का वैल्यू कितना आएगा -48, जो क्या है 0 से क्या है छोटा है, क्या है 0 से छोटा है, चूँकि -48 क्या है छोटा है किससे 0 से, ये बड़ा हो गया 0, 48 क्या हो गया छोटा हो गया।
तो समीकरण के मूल वास्तविक हैं? नहीं है। लिखेंगे इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसलिए समीकरण के मूल क्या है? वास्तविक नहीं है। जब समीकरण के मूल वास्तविक है ये नहीं है तो उनकी वर्तमान आयु निकालना संभव है? नहीं। ठीक है, इस नाते स्थिति संभव ही नहीं है, तो यहीं पे लिख देंगे। चलिए, अतः वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5वां। क्या है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहीं से आपको पकड़ना, क्या कर रहा है? लंबाई और चौड़ाई। यानी क्षेत्रफल में होता है, यानी आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। परिमाप यानी परिमाप उसके चारों तरफ का माप कितना हो? 80, और क्षेत्रफल कितना हो? 400 मीटर। यानी ये कह रहा है इस परिमाप यानी चारों तरफ को नापने पर कितना होगा? 80, और इसका अंदर वाला एरिया कितना हो? 400 मीटर स्क्वायर में हो। तो इस क्या संभव है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 5वां, लगाने का करते हैं प्रयास। लिखेंगे हल। ठीक, क्या कहा है? तो इसको मानेंगे, लिखेंगे माना पार्क का, लिखेंगे माना पार्क की लंबाई को मान लिए x मीटर। ठीक, कितना मान लिए? x मीटर, और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, माना पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई कितना है? यहीं पे लिख लीजिए, और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, इसको हमने माना, और अब लगाएंगे परिमाप। क्योंकि चूँकि परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का जो परिमाप, हम इसको क्या माने? पार्क की स्थिति को कैसा मानेंगे? आयताकार। कैसा मानेंगे? आयताकार। उसी में होता है लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई। इसी में लगाइए तो क्या हो जाएगा? 2 लंबाई को माने हमने x, चौड़ाई को माना हमने y। ठीक, परिमाप यही आ गया। ठीक, अब आगे क्या सिचुएशन है? परिमाप कितना कह रहा है? 80 मीटर हो। कितना हो? 80 मीटर, यानी 2x धन y बराबर कितना हो? 80। तो गुणा उधर जाए, क्या हो जाएगा? भाग। तो होगा x धन y बराबर 80/2, कटेगा x धन y बराबर कितना हो जाएगा? 40। ठीक, x धन y बराबर कितना हो जाएगा? 40। और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि आगे हो जाएगा आसान। तो x प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x। समीकरण नंबर क्या बनेगा? यह 1। ठीक, यहाँ पर भी सही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा लेंगे तो आगे चल के आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, दूसरी सिचुएशन में कहा था क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L गुणे B। तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 400। लंबाई को माने थे हमने x, और चौड़ाई को माने थे y। ठीक, x गुणे y बराबर हो जाएगा 400। चाहे इसको इस तरीके से लीजिए, x गुणे y बराबर 400। समीकरण नंबर क्या हो गया? यह 2। ठीक, अब हम नीचे थोड़ा सा क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण जो 2 बन गया है, इसी में समीकरण 1 से y का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहीं पर देखिए x की जगह x ही रहेगा, गुणे y की जगह क्या हो गया? 40 माइनस x। क्या कर लिख देंगे? 40 माइनस x बराबर 400। यहीं पे लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, क्योंकि y बराबर क्या है? 40 माइनस x, यहाँ भी y ही है। ठीक है, यानी y का यहाँ से मान हमने रखा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है, क्योंकि सवाल को आगे लगाना है। अब गुणा कर दीजिए इसमें। x का 40 में होगा तो क्या हो जाएगा? 40x। x का x में गुणा होगा x स्क्वायर बराबर 400। सिस्टमेटिक कीजिए, x स्क्वायर आई प्लस कितना है? 40x प्लस इधर का होगा -400 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस से क्या करेंगे? गुणा, तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। यहीं पर लिखेंगे माइनस से गुणा करने पर। ठीक, माइनस से गुणा कर दिए। अब गुणा करने, अब जोड़ने पे 400
और घटाने पे 40, सॉरी गुणा करने पे 400, जोड़ने पे 40, ऐसा 2 अंक लेना है। तो 20-20 वाला भी ले लेंगे। तो इसका फैक्टर कर लीजिए, x माइनस हो जाएगा 20 प्लस 20x धन 400 बराबर 0। x माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। इसका लेंगे कामन, क्या कामन होगा, x लेंगे x माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ माइनस 20 लेंगे x माइनस प्लस माइनस 20 का इसमें भाग देंगे, 20 दूनी 40, 20 होगा बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 20, फिर दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 20। ठीक, अब बराबर में कितना होगा 0, यही ना होगा। एक समीकरण ये बनेगा, सॉरी समीकरण करें, एक कोष्टक इसमें या एक कोष्टक इसमें, इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ से हल करेंगे, x माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, x बराबर कितना होगा 20, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक, थोड़ा आपको ध्यान देना, थोड़ा हम इसको स्पीड में इस नाते बता रहे हैं ताकि ये चीज़ तो आप पहले से जानते हैं, इस नाते हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा स्पीड में को बढ़ा दिए। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20, दोनों सेम आया है। अब x का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या इसका निकालेंगे y, यानी x यानी पार की लंबाई निकल गई। अब हमको क्या निकाल लेना है y। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे लिख लेना पड़ेगा। लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण किसी में, चाहे एक में चाहे दो में, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या था हमारे पास, देखिए y बराबर क्या था 40 माइनस एक्स, y बराबर 40 माइनस एक्स, और x का वैल्यू आया है y बराबर 40 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया था 20। ठीक, कितना आया है 20। तो y बराबर 40 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा 20। ठीक, तो हमारा भी आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया, ये भी है आंसर और ये भी है आंसर। यानी x का वैल्यू कितना है 20, यानी लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई भी कितना है 20, यानी दोनों ही क्या है 20-20 ही है। तो यहीं पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः पार्क की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, अतः पार्क की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर है और इसलिए पार्क बनाना संभव है, इसलिए पार्क बनाना क्या है संभव है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 5वां भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो इस वीडियो को क्या कीजिए, जहाँ नहीं समझ में आए रोक के एक बार 2 बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तब के लिए धन्यवाद।